मिली हो, पैसा मिला हो या ना मिला हो, सामग्री मिली हो या ना मिली हो, शिकायतें अपनी जगह हैं। न हाथ की 5 उंगलियां बराबर हैं, न घर के सभी मेंबर्स बराबर होते हैं, और न पार्टी संगठन में सभी कार्यकर्ताओं की मानसिकता एक जैसी होती है। लेकिन उसके बावजूद इस सभागार में जितने लोग उपस्थित हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं, सभी ने अपनी तरफ से, एक अकेले व्यक्ति ने भी अपनी तरफ से प्रयास, फिर ये भी सच्चाई है और उस प्रयास का ही ये निष्कर्ष निकला कि हमारा वोटिंग परसेंटेज बढ़ा और हम इस बार लड़ाई में थे। देखिए, कहने के लिए ये हो सकता था, वो हो सकता था, सब बातें अलग हैं। यहाँ समीक्षा हो रही है कि आखिर क्यों ये जो फासला था। अब आप सोचिए कि आपके लिए वोट परसेंटेज का बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन किसी प्रत्याशी के लिए उसका घटना ये बहुत अच्छी बात नहीं है। आपका तो बढ़ा, लेकिन जो व्यक्ति जीता है उसका इतना बड़ा मोटा कागज हमें सबको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ हम लोग अभी मूल कारण तो वो नहीं है। हमको नहीं लगता आरोप प्रत्यारोप हो, हमको नहीं लगता। आप भी सुन रहे हैं तो हम भी सुन रहे थे। देखिए कि जहाँ पर कांग्रेस जब जिंदा है ना, तभी कहीं आरोप प्रत्यारोप होता है, मुद्दा के लिए नहीं होता। कहीं लड़ाई हो रही है, कुछ गुस्सा हो रहा है, इसका मतलब जिंदा है ना, ठीक है, सुनेंगे, उसी के लिए हम लोग आए हैं। हमको लगता है कि अब ये जो ताकत है, इसको हम लोग कैसे विधानसभा के चुनाव में उपयोग करें, इस पर हम लोग का काम करें। कुछ लोग कह रहे थे कि जो प्रत्याशी वो देर से मिला या गलत प्रत्याशी आ गया, उसको किस नजरिए से, और आने वाला समय में विधानसभा उसको किस तरह से बातें हासिल करेंगे? देखिए, अभी देर से आए तो चुनाव आयोग है, वहाँ उसके पहले ही होता है। देखिए, जहाँ तक कैंडिडेट की बात है, ये संगठन चुनाव लड़ता है और कोई भी लड़े, किसको टिकट नहीं मिलता, संगठन को ही काम करना पड़ता। इसलिए ये कहना कि नहीं देर में मिला, तो समय तो वैसी है, उसके नॉमिनेशन से पहले ना मिला, तब ना टिकट मिला, तब नॉमिनेशन किया आदमी। तो जितना समय मिलता है चुनाव में उतना मिला, मगर ठीक है। अब अगर पहले से तो लोग की तैयारी थी, मगर है ठीक है, थोड़ा ज़्यादा ताकत नहीं था, कुछ पैसा नहीं था, बिना पैसा का आदमी दौड़ता नहीं है, सच्चाई बात है। इसलिए उम्मीद करता कि कैंडिडेट हो जाएगा तो कुछ मदद मिलेगा तो जरूर से दौड़ेंगे। विधानसभा नज़दीक है, उसकी तैयारी किस तरह करेंगे कि धनबाद में मात्र एक सीट आपके पास झरिया और एक गठबंधन के पास है, तो ये यहाँ 6 विधानसभा है, उसको किस तरह से जीतने का प्रयास है? 6 में हम लोग 2 हैं और हमको लगता है अभी 4 हम लोग का बाकी है। और हमको लगता है कि ये जो समीक्षा हो रही है, इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। तो ये समीक्षा कॉम्बो समीक्षा है, इसलिए मैंने कहा ना, कभी हम अलग अलग बात करें, इसलिए मैंने कहा ना, यहाँ सब लोग बात नहीं कर सकते, अलग अलग बात करें तो पता चलेगा। अभी ये मेरा उद्देश्य है, ये समिति का उद्देश्य है या पीसीसी का उद्देश्य है कि जो कमियां हैं उस पर हम लोग कैसे ओवरकम करके जो विधानसभा का चुनाव है उसको ताकत के साथ लड़े। और जो मैंने कहा कि अभी 6 में 2 ही है, हम लोग कैसे और 4 जीते, इस पर हम लोग को प्रयास करना चाहिए। झारखंड की राजनीति की अगर बात की जाए तो चंपाई सोरेन को बहुत ही अच्छे काम बताया जा रहा है, इनको हटाया गया, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? ये तो हम लोग का गठबंधन का निर्णय है कि भाई अब कौन रहेगा, ठीक है। और हमको लगता है कि इसमें कहीं जो बीजेपी हाय तौबा कर रही है, हमको लगता है कहीं ना कहीं और हमारे हेमंत जी के आने से ही लोग तकलीफ हो रहा है। लगता है हेमंत जी आएंगे तो बड़ा ताकत से काम करें। इसमें 3 महीना चुनाव है और शायद लगता है कि चंपाई रहते तो शायद उनको ज़्यादा फायदा होता, हमको तो ऐसा लगता है। इसलिए हमको लगता है कि हम लोग अपना काम करें, जो हल्ला करता करने दीजिए, अपना काम करेंगे और खुद से सत्ता में आएंगे। समर्थक वहाँ के कार्यकर्ता कहीं नाराज तो नहीं हो जाएंगे? देखिए, ये ऐसा नहीं है। चंपाई जी को जब लाया गया था तो हेमंत सोरेन नहीं लाए थे उसको, दूसरा कुछ नहीं लाया था। हेमंत सोरेन किसी और को भी ला सकते थे, उसकी पत्नी को भी ला सकते थे, मगर उस समय उन्होंने नहीं लाया, चंपाई सोरेन को लाया। और चंपाई सोरेन को लाया तो जब वो बाहर आ गए तो फिर कुल्हान के लोग कहीं नाराज हो गए तो हमको नहीं लगता कुल्हान के लोग नाराज हैं। हम तो कुल्हान से आते हैं, हमको ऐसा नहीं कुल्हान के लोग नाराज।